आज के युग में महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है। हालांकि पहले के आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले की बात आप करेंगे, 20 साल पहले की ही बात करेंगे तो भोजन, आहार, वस्त्र, निवास, बिजली, पानी, रेल भाड़ा, बस भाड़ा, ये सब काफ़ी आपको लगता होगा कि सस्ता था। और आज के समय में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। ये बात आपका कहना ठीक है, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है। पहले अगर कोई उदाहरण के तौर पर मान के चलिए चीनी 15 रुपये किलो थी, आज अगर वो उसका भाव 40 रुपये 50 रुपये हो गई है तो ज़रूर महंगी हो गई है। लेकिन पहले, आज से 20 साल पहले जब चीनी 15 रुपये किलो थी तब आपकी मासिक आय उसी हिसाब से कम थी। अब चीनी का भाव बढ़ा तो आपकी मजदूरी भी बढ़ी, आपकी सैलरी भी बढ़ी, आपकी तनख्वाह भी बढ़ी, हर चीज़ भी उसी रफ्तार से बढ़ती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ महंगाई बढ़ गई और आमदनी पहले वाली ही रह गई, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि कई बातों में आज कोई व्यक्ति उस अनुपात में नहीं कमा पा रहा, महंगाई के पैरेलल उसकी आय नहीं चल पा रही, उपार्जन करने का तरीका उसके पास नहीं है, तो इस महंगे दौर में उसको जीवन यापन करना बहुत कठिन टास्क हो जाएगा। हर आदमी चाहता है कि मेरी आर्थिक उन्नति कैसे हो, धन कैसे बढ़े, खूब पैसा कैसे कमाऊं जिससे मेरी दैनिक जिंदगी की ज़रूरतें पूरी होती रहें। बेसिक नीड जो है, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो सब पूरी होती रहें। कम से कम इतना धन तो हो। इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ चाहना पर्याप्त नहीं है, स्किल्स भी होनी चाहिए, कमाने की बुद्धि भी होनी चाहिए, इल्म भी होना चाहिए, ज़बान पर मिठास भी होनी चाहिए, संपर्क भी, जनसंपर्क भी अच्छा होना चाहिए, सूझबूझ और बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्लानिंग, पैसा कमाने का आपका जो मार्ग है, जो साधन है, वो उसका चुनाव भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तब कहीं जाकर आप पर्याप्त पैसा बेशक कमा लेंगे। लेकिन हर आदमी बुद्धि लगाता है पैसे को बढ़ाने के लिए, पैसे को अधिक कमाने के लिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी कुछ न कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कोई ना कोई प्लान होता है जिस पर वो कार्य कर रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है, प्रयास कर रहा होता है। लेकिन क्या सभी प्रयास करने वाले लोग समान रूप से धनी हो जाते हैं? क्या सबके पास पर्याप्त पैसा हो जाता है? क्या सबकी आय इतनी है कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ें, परिवार का भरण पोषण और उस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी अच्छा खासा कुछ बचत भी कर लेता हो, जो उसके आने वाले किसी भविष्य के बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हो? बहुत से लोग आजकल
अपने आय में से कुछ कुछ पैसा बचा बचा कर म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालने पर हमें वार्षिक लाभ रिटर्न करीब करीब 18-20% या उससे ज़्यादा भी होगा। महंगाई बढ़ रही है 7% और मेरा पैसा बढ़ रहा है 20%। तो महंगाई के स्पीड को मेरे फाइनेंस की ग्रोथ जो है वो क्रॉस कर जाएगी। महंगाई बढ़ने की जो स्पीड है उससे अधिक गति से मेरा पैसा बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छा धन एक्युमुलेट कर लूँगा, संग्रहित कर लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा। 10-20 साल आगे का कोई प्लान करके इस प्रकार से चलता होगा। क्या उससे सफलता मिल जाती है? कभी हाँ, कभी ना। हर आदमी का एक जैसा आर्थिक स्टेटस नहीं होता। कोई बहुत मशक्क़त करके भी हाथ कुछ नहीं आता या कम आता है, अल्प आता है, और कोई जरा सी कोशिश पर बहुत अधिक पैसा कमा लेता है। ये सब कहाँ से कैसे डिफरेंस क्यों है? जो आपकी जन्मपत्री में शनि देव हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, बृहस्पति हैं, सूर्य हैं, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपके रोजी रोटी में प्रसन्न होने पर मददगार होते हैं। अच्छी रोजी रोटी का साधन होगा तो बेशक आपकी आय अधिक होगी, खर्चे काट कर भी कुछ पैसा रोज़ बचत होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बिंदु पर निराशा महसूस कर रहे हैं। क्या उपाय करें कि जिसकी कोई रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, रोज़गार नहीं है, तलाश कर रहा है रोज़गार का लेकिन मिल नहीं रहा, या मिली हुई नौकरी रोज़गार छूट गया है, दुकान मालिक ने दुकान खाली करवा ली और सड़क पर आ गए, अब कहाँ बैठकर व्यापार करें, कहाँ जाएं? तो इन सब में आपको ये जो ग्रह मैंने गिनाए, बुध, सूर्य, शनि, शुक्र, बृहस्पति, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो जन्मपत्री में इनका हाल पता चलता है कि आपके जन्मपत्री में आपके लिए बृहस्पति का हाल क्या है, कितनी पावर में हैं, कितनी कृपा देंगे या नहीं देंगे। शनि देव कितनी पावर में हैं, कितनी कृपा देंगे या नहीं देंगे। बुध की पावर क्या है, कितनी कृपा देंगे या नहीं देंगे। शुक्र की पावर क्या है, कितनी कृपा देंगे या नहीं देंगे। और सबसे बाद एक और ज़रूरी चीज़ है चंद्रमा। मन में जोश होगा, मन में खुशी होगी, मन में अच्छे अच्छे विचार प्लानिंग आएंगे, अच्छा आपके मुख से तब शब्द भी अच्छा निकलेगा। मन में गुस्सा है, क्रोध है, तनाव है, चिंता है, फिक्र है, तो उस हाल में ज़बान से निकलने वाले शब्द में भी वो आकर्षण नहीं होगा। तो चंद्रमा भी डेली इनकम के लिए बहुत अधिक मददगार ग्रह हैं। चंद्रमा ठीक तो मन ठीक, चंद्रमा ठीक तो आपकी डेली इनकम भी ठीक। चंद्रमा बहुत शुभ प्रभाव देने वाले हैं। चंद्रमा ठीक तो जड़ ठीक, चंद्रमा ठीक तो माँ ठीक। मदर, माँ कौन है? जड़ है, हमारे जीवन की जड़, जहाँ से हम उत्पन्न हुए, पैदा हुए, परवरिश लिया। माँ नहीं है, दिवंगत हो गई, स्वर्गवासी हो गई, तो दिव्य माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, 10 महादेवियाँ, 9 देवियाँ
ये सब कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो माँ ही तो हैं। आप मुंह से माँ ही तो कहते हो, वो दिव्य माँ है जो जन्म जन्मांतर तक आपके साथ आप मदद करने के लिए हमेशा रहेंगी। क्या उपाय करें कि छूटा हुआ रोज़गार किसी का मिल जाए, गरीबी का नाश हो जाए, दुकान नहीं चल रही, प्रतिष्ठान में व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो वो चलने लग जाए, रोज़ कुछ ग्राहक आने लग जाएं, सेल परचेज चलता रहे सिलसिला, और हमारे घर धन का अच्छा इनकम हो। क्या उपाय है? आज मैं आपको बस 3-4 उपाय, बहुत इजी उपाय बताता हूँ, वो करना। रामबाण प्रभाव है इनका। नवरात्रि भी आने वाले हैं 3 अक्टूबर से। राजस्थान के पत्रा और पंचांग के अनुसार, राजस्थान के जयपुर बेस के पंचांग के अनुसार सूर्योदय का समय जयपुर और जयपुर से कोई 200-250 किलोमीटर के दायरे में जो सूर्योदय का समय होगा, उस हिसाब से तिथि और लग्न का जो राशियों का जो मूवमेंट है, उसके अनुसार 3 अक्टूबर 2024 को नवरात्र की स्थापना का दिवस है। जगदम्बा माता आपके घर आएंगी। दिल में भाव हो, बुलाने की त्वरित ज्वलंत इच्छा हो, छटपटाहट हो माँ से मिलने के लिए, तो उनके नवरात्र का समय अब आ ही रहा है। 3 अक्टूबर घट स्थापन का मुहूर्त जयपुर के पत्रे पंचांग के अनुसार और यहाँ के सूर्योदय, अलवर ज़िले के सूर्योदय के अनुसार, जयपुर के सूर्योदय के अनुसार सुबह 6:24 से 8:45 तक सुबह घट स्थापन, कलश स्थापन, माता का आवाहन और उनकी स्थापना का मुहूर्त है। नहा धोकर सुसज्जित रूप से शुद्ध वस्त्र पहनकर उन्हें उनके आसन को सुंदरता से सजाकर और उनकी पूजा में, भक्ति में आप एकदम तन्मय हो जाएं। इन 9 दिनों तक और 9 दिनों के बाद भी ये तन्मयता बनी रहे, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये उनके प्रति आपकी भक्ति बनी रहे। आप देखना, इस नवरात्र से अगले साल की नवरात्र 2025 तक निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत से समस्याओं का पलायन हो जाएगा। अब अभी उस बिंदु पर आते हैं जो धन के बढ़ाने से संबंधित है। रोज़गार की समस्या चल रही है, या दुकान खाली करा दी है मकान मालिक ने, या आप रोज़ दुकान जा रहे हैं, खुद की दुकान भी है, किराया भी नहीं लग रहा, लेकिन कस्टमर, ग्राहक नहीं आ रहे आपकी दुकान पर, या आते हैं तो बस 2-4-10 ग्राहक ऐसे ही आते हैं जो बड़े मुश्किल से बिजली का ही बिल भर पाता हूँ या दिनचर्या में निकल जाती है, घर कैसे चलाऊँ। इस प्रकार की अगर समस्या आ गई है तो ख्याल रखना, समाधान अवश्य हो जाएगा। जन्म पत्री में निश्चित रूप से आपके तब चंद्रमा की स्थिति या तो ठीक नहीं है, बृहस्पति ठीक नहीं है, शुक्र ठीक नहीं है, शनि देव नाराज हैं, बृहस्पति, बुध, ये सब कुछ खास ग्रह जो होते हैं ये ठीक नहीं हैं। कोई ऋण चला आ रहा है, कोई नाराज़गी चली आ रही है, किसी का दिल दुखाया होगा आपने, किसी के साथ आपने कोई छल किया होगा, कोई धोखा दिया होगा, कुछ झूठ बोलने की आदत होगी, कुछ न कुछ कारण ऐसा ज़रूर होगा जिसके कारण आपको और उन लोगों की तरह प्रगति नहीं हो पा रही जो अन्य लोग
रोज़ पैसा कमा रहे हैं, रोज़ इनकम ला रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, सुखी और खुशहाली से भरा उनका परिवार है। देखो अब उपाय की बात करें। कितनी भी गरीबी, बहुत बदतर स्थिति क्यों ना हो जाए, एक प्रयास करना। उपाय जैसे बहुत हैं, उनमें से कुछ उपाय बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे उसे आप शुरू कर सकते हो नवरात्र में। क्या उपाय है? नंबर 1, लक्ष्मी जी की कृपा। सारी माताएं सब एक ही हैं। किसी सहस्त्र नाम को आप पढ़ के देखना, उसमें माँ दुर्गा का नाम भी आ रहा है, काली माता का भी आ रहा है, सरस्वती का भी आ रहा है, लक्ष्मी का भी आ रहा है, सबका नाम आ रहा है, सब एक हैं, जगदम्बा हैं। सब नाम अलग अलग होने से फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप कोई इन उपायों में से एक उपाय को शुरू करके देखना। देखना शब्द नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, ये तो होगा ही, लाभ तो होगा ही। सब्र और पेशेंस, आपके पास धैर्य कितना है, थोड़ा ये भी ज़रूरी है, धैर्य रखना भी। भक्ति में डूबे रहिए, गलत कीजिए मत, कुछ भी गलत मत कीजिए, नहीं तो आप भक्ति कर रहे हैं, इधर गलत कर रहे हैं, तो परिणाम फिर नहीं मिलने वाला। तन से मन से सेवा भाव भी हो, जबान पर सत्य हो, व्यवहार में कुशलता हो, और तब ये पूजा करें, जरूर लाभ होगा। देखिए उपाय नंबर 1, पुस्तक कहीं भी आपको बाज़ार में मिल सकती है, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। शुद्ध संस्कृत में 16 ऋचाओं की 16 ऋचाएँ हैं, संस्कृत में है, आसान संस्कृत है। 10वीं कक्षा तक तो लगभग हम सब ने संस्कृत पढ़ा था। ऐसा थोड़ी है कि संस्कृत है तो नहीं पढ़ पाएंगे। पहले ही नकारात्मक बात क्यों, डरते क्यों हो? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, ऑडियो सुन लो, वीडियो सुन लो, कैसे भी अभ्यास करो। लेकिन क्या करना है कि श्री सूक्त के 16 ऋचाओं का नवरात्र में आप पाठ कर सकते हैं। प्रारंभ आप चाहें तो इस श्री सूक्त का पाठ करें, और तब करने के बाद आप दूसरे राउंड में प्रत्येक ऋचा को बोल बोल कर बिल्व वृक्ष की छोटी छोटी टहनियों, स्टिक्स, छोटी छोटी उसकी लकड़ी की समिधाओं से माँ लक्ष्मी जी के कल्पना से खीर में या घी में, शुद्ध देसी घी अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा है, घी गाय का हो, उसमें उन सविधाओं को डुबा डुबा कर और अग्नि सामने प्रज्वलित करके, और प्रत्येक ऋचा को बोलिए और स्वाहा ऐसे करके छोड़ दीजिए अग्नि में। अब दूसरी ऋचा बोलिए, फिर स्वाहा दूसरी बार। अब बिल्व वृक्ष, बेल वृक्ष की छोटी स्टिक को गाय के घी में डुबाकर अग्नि में छोड़ दीजिए। 16 ऋचाएँ होती हैं, 16 आहुति हो जाएंगी। पहले पढ़ना है सिर्फ स्तोत्र, और दूसरे राउंड में अब करनी है उसकी आहुति। मुख आपका सुबह की पूजा है तो पूरब दिशा में मुख करिए, और शाम की पूजा है तो आप अपना मुख उत्तर दिशा में करके घी की आहुति श्री सूक्त से लक्ष्मी माता का ध्यान करके देते जाइए, करते रहिए। नवरात्रि 9 दिन जब बीत जाए, उसके बाद फिर रोज़ सिर्फ आप एक बार इस पाठ को कर लिया कीजिए श्री सूक्त का, और शुक्रवार जब आए सप्ताह में एक दिन, उस दिन घी से, बिल्व वृक्ष की टहनियों से आप आहुति देते रहिए। नहीं देना चाहते आहुति तो कोई बात नहीं, सिर्फ नवरात्र में, वैसे नवरात्र साल में 4 बार आती है, 2 गुप्त और 2 प्रचलित, लेकिन कभी आप चाहें तो एक भी नवरात्र में इसको आप रोज़ आहुति दीजिए, रोज़ पाठ करके।
और बाकी दिन सिर्फ पाठ कर लीजिए। अगर आप शुक्रवार को आहुति नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। ये उपाय नंबर 1 था। शुक्रवार को घर में खीर बनाकर और सोमवार को भी खीर बनाकर घर में माता को, जगदम्बा माता को, लक्ष्मी माता को अर्पण कीजिए और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद समझकर बांटकर खाइए, खिलाइए। ये उपाय नंबर 1 था। अब आते हैं उपाय नंबर 2। दूसरा उपाय है, लक्ष्मी माता का ही एक स्तोत्र है, बड़ा प्रभावशाली है, कनक धारा स्तोत्र। बहुत छोटा ही है। आप कनक धारा स्तोत्र का, बेरोजगारी है, काम छूट गया है, नौकरी नहीं मिल रही, दुकान खाली करा दी गई है, या दुकान अपनी होते हुए भी ग्राहक नहीं आ रहा दुकान पर, या बिक्री बंटा बहुत कम है, भाड़ा भी नहीं निकल रहा दुकान का, दुकान के खर्चे भी नहीं निकल रहे हैं। उस परिस्थिति में आप कनक धारा स्तोत्र का सुबह उठें, नहाएं धोएं, शुद्ध सुंदर वस्त्र पहने, स्त्रियों को कभी प्रताड़ित न करें, और तब आप कनक धारा स्तोत्र का 11 बार पाठ रोज करके ही घर से बाहर निकलें। कमाने जाएं, दुकान जाएं, नौकरी पर जाएं, कैसी भी नौकरी हो, छोटी हो बड़ी हो, ईमानदारी से उसको करें। और आप 11 बार रोज़ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दें। गाय दिख जाए उसको गुड़ खिला दिया करें। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माता के सामने कभी गाय का दूध अर्पण कर दें, कच्चा, या कभी खीर बनाकर गाय के दूध से केसर डली हुई हो, पीली पीली सी खीर अर्पण कर दें, या फिर दही का भोग लगा दें। अगर गाय के दूध से जमाई हुई दही है तो वो भी अर्पण कर सकते हैं। सफ़ेद बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। पीले बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। लाल रक्त पुष्प अर्पण कर सकते हैं। पीला पुष्प भी अर्पण कर सकते हैं। और इस विधि से जब जो उपलब्ध हो जाए, श्रद्धा बस भीतर श्रद्धा की ज्योत जली हो, श्रद्धा की ज्योत अंदर दिल में, मस्तक पर, कपाल पर ज्योत श्रद्धा की कमज़ोर मत पड़ने देना और इस क्रिया को करना। आप कहेंगे बहुत शीघ्र, अति शीघ्र आपको असर दिखने लग जाएगा कि अब रोज़गार चलने लग गया, बिजनेस चलने लग गया, नौकरी में अब थोड़ा सहजता से होने लग गया, अब काम मेरा, पैसे घर में आते हैं, बचते भी हैं। आप करके देखिए। ये उपाय नंबर 2 था लक्ष्मी जी का। तीसरा उपाय वो है गोपाल सहस्त्र नाम। श्री गोपाल सहस्त्र नाम का रोज एक बार भी अगर पाठ कर लिया, निश्चित मानिए कि कभी गरीबी में तो आप रहेंगे ही नहीं, कभी भोजन का अभाव, वस्त्र का अभाव होगा ही नहीं। रोज़ घर में आमदनी आने लग जाएगी। अगर नौकरी करते हैं, महीने में एक बार तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, वेतन मिलता है, तो वो कोई बात नहीं, वो डेली इनकम ही तो है रोज़ का, और महीने में एक बार इकट्ठा होकर तनख्वाह के रूप में मिल जाता है। व्यापार है, बिजनेस है, कुछ भूखा तो आप सो ही नहीं सकते अगर गोपाल सहस्रनाम का पाठ करते हैं। बहुत अचूक सिर्फ एक बार पाठ करना है। कहाँ? विष्णु भगवान की प्रतिमा सामने रख लीजिए, सजा धजा कर भगवान विष्णु के, या कृष्ण भगवान का कोई फ़ोटो फ्रेम रख लीजिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए रोज़। संतान का अभाव भी तब आपकी पीढ़ी में किसी को नहीं रहेगा। संतान
नाती पोते पुत्र सब कुछ आपको भगवान देंगे, लेकिन सिर्फ पूजा करके व्यवहार गंदा रखेंगे तो फिर अच्छे फल की आप उम्मीद मत करिएगा। धोखे दें बाहर, झूठ बोलें बाहर, पत्नियों को, धर्म पत्नी को या घर की स्त्रियों को प्रताड़ित भी करें, गालियां बकें, चिल्लाएं उन पर, और आप कहें पूजा तो खूब किया, फ़ायदा नहीं हुआ। अरे भाई स्त्री कौन है? लक्ष्मी का रूप। उसके समान त्याग आपके अंदर कभी हो ही नहीं सकता जो त्याग एक आपके घर की स्त्री के अंदर है। जितना वो काम करती है, जितना आपके घर को अच्छा रखती है, सुबह से लेकर शाम तक आपको कभी सप्ताह में एक बार छुट्टी भी मिल जाती है, उसको कोई छुट्टी नहीं मिलती। उसके लिए 365 दिन रोज़ खाना बनाना, रोज़ कपड़े धोना, रोज़ झाड़ू पोंछा, रोज़ बर्तन, रोज़ आपकी सार संभाल और रोज़ फटकार। गलत बात। फिर आप कहेंगे कि पूजा का फल नहीं मिल रहा। अरे भाई, तुम्हारे अंदर गलती है, पूजा में नहीं। भगवान की पूजा पर ऐसे आप शब्द मत बोलें, कमेंट ना करें। खुद को सुधारें, खुद के अंदर झांकें। ये था उपाय नंबर 3। कभी कभी उस विष्णु भगवान के सामने, कृष्ण भगवान के सामने पीला पुष्प अर्पण करें भाव से, श्रद्धा से। बृहस्पतिवार के दिन पीला लड्डू उनके सामने रखें या खीर बनवा लें, बृहस्पतिवार को उसमें केसर डलवा कर वो भोग लगाएं। कभी केला को अर्पण करें, श्रद्धा रखें, उनके नाम स्मरण में रहें। गोपाल सहस्त्र नाम। संतान का कभी अभाव नहीं होगा, पीढ़ियां बढ़ती रहेंगी, वंश वृद्धि होगी, धन का कभी अभाव नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा आपकी पीढ़ी में 7 पीढ़ी तक। ये अभ्यास अपने बाल बच्चों में भी डालेंगे तो उनका भी जीवन सुधरेगा। वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर उस पीढ़ी का सुधरेगा, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, फिर उनका वंश बढ़ेगा। ये सब चेन सिस्टम में चलेगा ना। सुसंस्कार इसी को तो कहते हैं, संस्कार देना। खिलौने खरीद कर बच्चे को मोबाइल दिलाकर आप क्या उपकार कर रहे हैं? उसका कुछ भी नहीं। ये संस्कार सिखाएंगे तो बहुत लाभ होगा। ये उपाय नंबर था 3। अब चौथा उपाय एक बताते हैं, आखिरी। एक है श्री ललिता सहस्त्र नाम। भगवती जगदम्बा माता का ये पाठ है। 1000 नाम हैं उनके। दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, सब। ललिता देवी कोई और नहीं, माँ जगदम्बा है। नाम बस कुछ और है। स्कूल में किसी का नाम कुछ और हो जाता है, घर में उसको कुछ और कहते हैं। वही चीज़ है कि नाम कुछ भी है अलग, भेद मत करिए। वो जगदम्बा माता है, जगत की अम्बा। शीतला भवानी भी वही है। तो वो ललिता देवी का पाठ भी आप प्रारंभ कर सकते हैं नवरात्र से। करीब शुरू में आपको 45 मिनट भी लग सकता है। सरल नाम ही नाम है, आसान है। श्लोक नंबर 50 से 51 से शुरू हो सकते हैं। गूगल से निकाल लीजिए, पुस्तक खरीद लाइए, कुछ भी करिए। शुद्ध आहार आपका होना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन करके और आप कनक धारा पढ़ेंगे, मांस मदिरा का सेवन करके गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ेंगे, मांस मदिरा का सेवन करके आप कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त का पाठ करेंगे, मांस मदिरा का सेवन करके आप ललिता माता का सहस्त्र नाम पढ़ेंगे। बहुत दंड मिलेगा, फिर तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जान की हत्या करके किसी पशु की, और अब आप कह रहे हैं कि सहस्त्र नाम से लाभ नहीं मिल रहा। सुधार करो, देखो, परखो, कहाँ चूक रह गई, देखो और समझो। इस प्रयोग से ऑटोमेटिक आपकी जन्मपत्री में
शुक्र देव अच्छा फल देने लग जाएंगे, बृहस्पति देव अच्छे फल देने लग जाएंगे, चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी कहीं बैठे हों वो अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। शुक्र, बृहस्पति, बुध, व्यापार के मालिक बुध वो अच्छे हो जाएंगे। गणेश जी महाराज खुश हो जाएंगे अपने आप। एक माँ शिव, भगवान शिव भी बिना जगदम्बा के अधूरे हैं। शिव भी शक्ति से मिलकर शिव बनते हैं। भगवान शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप ही एक्शन में आता है जगदम्बा भवानी। गऊ दरवाजे पे आ जाए, खासकर लाल गाय आ जाए, ललिता देवी का पाठ करते हूँ, प्रणाम अवश्य करें, कुछ न कुछ मीठा पदार्थ खिलाएं, सेवा करें। किसी स्त्री पर अपमानजनक शब्दों का उपयोग ना करें, प्रयोग ना करें, सह जाएं। कोई अगर आपको उनमें त्रुटि दिख रही है तो आपकी नज़रें कितने पाप कट जाएंगे सह जाने से। वीडियो लंबी होने लग जाएगी, फिर रखता हूँ। ये 4 उपायों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। कुंडली जन्म पत्री आपकी सुधर जाएगी, चाहे जिसकी आप भक्ति करो। वैसे आप कुंडली तो फिर भी सुधरती है, लेकिन कब? एक्शन और थॉट सिस्टम दोनों में शुद्धता चाहिए, तब भक्ति हो। ठीक है, आप सबको आश्विन मास की आज एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को हमारी तरफ से आप सबको शुभकामना। हमारा चैनल, ये समाधान चैनल कमलेश कुमार द्विवेदी का आप सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने परिवार, मित्र, इष्टजन, दोस्तगण सबको शेयर भी करें। धन्यवाद।